चाहे जेपीएससी हो, जेजेसी हो, जेएससी हो या उत्पाद सिपाही का बहाली हो, लगातार पेपर लीक हुआ है। झारखंड प्रदेश के छात्राओं के द्वारा कहा जा रहा था कि भाई जब भी इस तरह का पेपर लीक होता है इसका सीबीआई जांच हो। अरे भैया, आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं नीट पेपर लीक मामले में, तो झारखंड में आपका क्या रुख है? हम चाहेंगे कि छात्र पर जो आज लाठियां चली है, जो आंसू गैस का यूज किया गया है, तो इसका घोर हम निंदा करते हैं और हम चाहेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से इसका उच्च स्तरीय जांच हो। झारखंड धनबाद से सांसद डुल्लू महतो जी हैं, जिससे बात करें सीधा तौर पे जो अभी झारखंड में जो छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है उसी पे इनका क्या कहना है, क्योंकि मैं बात करूँ वहाँ पे छात्र पे लाठी चार्ज भी हुआ है, आंसू गैस भी छोड़ा है, उसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो आपको श्री न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद आपके न्यूज़ को, और आपके न्यूज़ के माध्यम से जनता के बीच में यही हम बताना चाहिए कि झारखंड प्रदेश में जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लगातार जो परीक्षाएं हुई है, चाहे जेपीएससी हो, जेजेसी हो, जेएससी हो या उत्पाद सिपाही का बहाली हो, लगातार पेपर लीक हुआ है। उसमें कई तरह के उत्पाद सिपाही बहाली में 22 बच्चे मारे गए उस दौरान, मगर ना उस बच्चे के परिवार को कोई मुआवजा मिला, ना उसको कोई नौकरी मिला। उसके बाद जेपीएससी और जेएससी में बहाली में पेपर लीक हुआ। उस मामला को लेकर भी लगातार आज लगभग हमें लगता है 15 से 16 दिन आज धरना का 17वां दिन आज का ये धरना चल रहा था। झारखंड प्रदेश के छात्राओं के द्वारा कहा जा रहा था कि भाई जब भी इस तरह का पेपर लीक होता है इसका सीबीआई जांच हो, इसका बड़ी एजेंसी से जांच हो। मगर सीआईडी जांच करके वो लिपापोती करना चाह रहा था, क्योंकि सीआईडी आप जानते हैं कि राज्य सरकार के अधीन आता है, इसलिए वो सीआईडी जांच करके लिपापोती करना चाहता था और अपने लोगों को जो इस पेपर लीक में सम्मिलित है वैसे लोगों को बचाना चाहते थे, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग। मगर जब राहुल गांधी का दोहरा चरित्र आपने देखा होगा नीट पेपर लीक के मामले में, जब दिल्ली जंतर मंतर में जाकर जब प्रदर्शन चल रहा था तो मोदी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गेट के समक्ष जाकर बैठ गया। अरे भैया, आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं नीट पेपर लीक मामले में, तो झारखंड में आपका क्या रुख है? आप वहां से अगर आपके जरा सा भी नैतिकता है, जरा सा भी इंसानियत है, झारखंड के प्रति दर्द है, तो वहां से सरकार से समर्थन वापस ले, तब जानेंगे कि आप सच्चे यहाँ के छात्र आंदोलन में आप साथ देने वाले हैं। मगर उसका तो दोहरा चरित्र बराबर कांग्रेस का रहा है। आजादी के बाद से आज तक लगातार देख लीजिए कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि छात्र पर जो आज लाठियां चली है, जो आंसू गैस का यूज किया गया है, तो इसका घोर हम निंदा करते हैं और हम चाहेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से इसका उच्च स्तरीय जांच हो और निर्दोष छात्राओं पर जो लाठीचार्ज हुआ है, जो आंसू गैस छोड़ा गया, उस पर वैसे सरकार पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आपने ये भी देखा छात्र यहाँ लंबे टाइम से जो कर रहे हैं आंदोलन, लेकिन वहाँ पे शांतिपूर्वक था, ना कोई उधम मचाना, ना कोई तोड़फाड़ करना, शांतिपूर्वक था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया उनके ऊपर आंसू गैस भी छोड़ना पड़ा, लाठी चार्ज भी करना पड़ा? देखिए, हम एक खुले शब्दों में कहना चाहेंगे, और ये सच्चाई है, और स्पष्ट शब्दों में कहना यही चाहेंगे कि झारखंड के बच्चों में, जितने झारखंड के बच्चे हैं, चाहे जिस ये आंदोलन में शामिल है, उन बच्चों में इतना संयम रखा, इतना शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया कि हम कह नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा नीट मामले में जंतर मंतर में धरना देकर किस प्रकार से देश विरोधी नारा लगाया गया, मोदी जी के प्रति अशब्द भाषा का प्रयोग किया गया, हमारे गृह मंत्री के ऊपर किस तरह से आरोप लगाया गया, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिल्ली में जो जंतर मंतर में हुआ, तो इससे देश विरोधी नारा लगाने वाले पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। मगर उस पर राहुल गांधी कोई टिप्पणी नहीं किया, ना कोई उस पर स्टेटमेंट दिया। आज झारखंड के बच्चे शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन, आज 17वां दिन चल रहा था और वो अपने प्रदर्शन करने के लिए जा रहा था, उसके बाद भी उस पर लाठियां चलाई गई, उस पर आंसू गैस छोड़ा गया, उस पर फुवारा छोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि झारखंड के बच्चे में कितना सभ्यता है, कितना संस्कार है, कितना शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहा है, ये तो देखने का विषय है। इसलिए झारखंड के बच्चे हमारे नजर में, हमारी पार्टी की नजर में धन्यवाद के पात्र है, जो जिनमें संस्कार और संस्कृति भरा हुआ है, जिसने अशांतिपूर्ण ढंग से वहां पे आंदोलन किया। और उसी के कुछ ही दिन अभी देखे होंगे, नीट के
पेपर लीक के मामले में जो यहाँ पे जंतर मंतर में धरना दिया, देशद्रोही ताकतों के द्वारा उन लोगों को मतलब प्रोटेक्शन किया जाता था, उसे मदद किया जाता था, उसे फंडिंग किया जाता था और देश विरोधी नारा लगाने के लिए उसे प्रेरित किया जाता था। और मोदी जी के प्रति, देश के गृह मंत्री के प्रति, देश को कैसे कमजोर करे, इस प्रकार के नारा लगाने वाले, इस तरह का देश के कमजोर करने वाले लोगों पर तो हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए और हर हाल में वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार से देश के प्रति गलत मानसिकता रखने वाले दूसरे देश के लोग फंडिंग करके हमारे देश के लोगों पर कंधा में बंदूक रखकर चलाना चाह रहे, देश को कमजोर करना चाह रहा, तो ये कभी भी देश के 150 करोड़ जनता कभी माफ नहीं करेगी, नहीं कभी बर्दाश्त करेगी। तो क्या लगता है आप उनके साथ हैं, जितना भी स्टूडेंट आप उनके साथ, क्योंकि आप भी तो झारखंड से ही आते हैं? निश्चित तौर पर झारखंड के बच्चे ने जिस तरह से अपना सभ्यता संस्कृति के साथ धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से किया, उनके साथ हम हमारे साथ पूरे झारखंड के 3.5 करोड़ जनता भी है और हमारे भारतीय जनता पार्टी भी है। लास्ट स्टैंड क्या रहेगा बीजेपी का उनके लिए? सीधे लास्ट स्टैंड हम लोग का कि जो बच्चों का जो डिमांड है कि जो पेपर लीक मामला में जो लोगों के इतना भविष्य अंधकार में डालने का प्रयास राज्य सरकार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के द्वारा किया गया है, इसका उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी सजा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ धनबाद से सांसद ढुल्लू महतो जी।